छोटी बहू सब्जियां जल्दी काट लो, मैं इस तरफ जल्दी से चावल बना लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं सब्जियां काट रही हूँ। मछली बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं उठी? पता नहीं दीदी, मैं दूसरों की परवाह नहीं करती। मुझे घर का काम करना है और मैं वही कर रही हूँ। सही कहा, बड़ी बहू होने के नाते मुझे तो इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दीदी, हर किसी की बातों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये उसका अपना मामला है, आपको इतनी चिंता क्यों? मुझे तो कोई चिंता नहीं मंजली, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों? अभी अभी आपने पूछा कि मछली बहू सो रही है या उठ गई। आपको ये पूछने का हक किसने दिया? तो तुम बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी, फिर भी रसोई में नहीं आई। इतनी गर्मी में यहाँ आकर क्या करूं? इस 3 परिवारों के एक ही चूल्हे पर 2 लोग खाना बना ही रहे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? ये तुम क्या कह रही हो मंजली? हमारे 3 परिवार कहाँ है? हमारा तो एक ही परिवार है और एक ही चूल्हा। हाँ, यही तो परिवार है। ये परिवार ज्यादा दिन तक एक नहीं रहेगा, ये मैं कह रही हूँ। जिस परिवार में इज्जत नहीं होती वहाँ रहना व्यर्थ है। आपको यहाँ कौन सी इज्जत नहीं मिलती दीदी? आप तो घर का कोई काम नहीं करती, सब कुछ हम दोनों ही संभालते हैं। क्या? इतना बड़ा इल्जाम? मैं घर का कोई काम नहीं करती? अच्छा, तो अब इस परिवार में रहने का कोई मतलब नहीं। आज ही मैं इस परिवार को अलग करने की व्यवस्था करूंगी। मंजली, छोटी की बातों का बुरा मत मानो, उसने गुस्से में कह दिया। ये गुस्से की बात नहीं है, ये आपके मन की बात है जो बाहर आ गई। अब मैं भी देख लूंगी। जब मैं इस परिवार का कोई काम नहीं करती तो अब से मैं इस परिवार का खाना भी नहीं खाऊंगी। मंजली, बेवजह झगड़ा बढ़ा रही हो। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? पहले तो तुम कभी इस चूल्हे के पास आई ही नहीं। आने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे बिना यहाँ मेरी बातें ही हो रही थी। अब जब मैं आ गई हूँ तो बातें रुक गई। यही गुस्सा है। आज बड़े भैया आए फिर देखती हूँ। अब क्या होगा छोटी? जो होगा देखा जाएगा। आप इतना ना घबराओ दीदी, वो हर बार चालाकी करती है, अब उसे यूं ही छोड़ना सही नहीं। हाँ, क्या हाल है छोटू? और दुकान कैसी चल रही है? कारोबार सही चल रहा है ना कि नहीं? हाँ? हाँ भैया, जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। वैसे भैया, अचानक आप इधर कैसे? कुछ चाहिए था क्या? जरूरत तो कब से है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। हाँ भैया, बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अब जब तुमने पूछा है तो बताता हूँ। एक बात बताओ कि आज के जमाने में एक ही परिवार में रहना तुम्हें अच्छा लगता है? अरे क्यों नहीं लगता भैया, आज के समय में संयुक्त परिवार दिखते कहाँ हैं। मुझे तो अच्छा लगता है। अरे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उस घर में रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन बड़े भैया ना, वो कुछ भी। अरे अपनी पसंद नापसंद की बात बड़े भैया से कहिए ना। देखिए, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। हाँ, बड़े भैया से कहना है? बड़े भैया से कहने से कोई फायदा नहीं है। वो कोई हल वल नहीं निकालने वाले हैं। उन्हें तो हमें तकलीफ में रखना ही अच्छा लगता है। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी ये बात नहीं समझते हैं? आप क्या कह रहे हो भैया? बड़े भैया ने बचपन से हमें संभाला है, आज उनके बारे में आप ऐसा कैसे कह रहे हो? हैं? कुछ भी कह रहे हो आप। अरे कुछ भी कहाँ कह रहा हूँ? अरे क्यों कह रहा हूँ ये सोचो। हमारे परिवार का सबसे बड़ा कारोबार बताओ किसके हाथ में है? अब हाँ, वो तो बड़े भैया ही संभालते हैं। अब देखो, उन्हें कारोबार की समझ है तो वही देखेंगे, इससे हमें क्या नुकसान है? अरे मूर्ख, नुकसान हो रहा है या नहीं ये तुम कैसे जानोगे?
अरे इस सूद के कारोबार से कितने पैसे परिवार को मिलते हैं और वो कितने अपनी जेब में डालते हैं, इसका हिसाब है तुम्हारे पास? बताओ, है तुम्हारे पास? जानते हो कुछ? हैं? अब भैया, अब हिसाब रखकर मैं क्या करूंगा? बड़े भैया ने हमेशा परिवार की देखभाल की है। हमें तो आज तक 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े। बस हम तो इसी में खुश हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? दाद तेरे किए, तुम हमेशा एक बेवकूफ ही रहोगे। बेवकूफ कहीं के नालायक पाजी। तुमसे बात करना ही बेकार है, समझते नहीं हो कोई बात को। बस ये नहीं वो नहीं, तुम्हारा खर्चा नहीं हो रहा तो इसी में खुश हो। खुश रहो जाके। मैं जा रहा हूँ, बात करते हैं, ऐसा है वैसा है ये है। अरे क्या हो गया बाबू आपको? आप इन दिनों बहुत उदास उदास लग रहे हैं। मामला क्या है? हाँ, असल में क्या बताऊं नगेन। अरे गिन्नी के जाने के बाद से मुझे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। गिन्नी के हाथ का खाना बहुत लाजवाब था। अब ये तो तुम जानते ही हो, उस खाने का स्वाद आज तक कोई मुझे पका कर नहीं दे पाया। हाँ। अरे अरे अरे, अगर आप कहें तो मैं देश विदेश से अच्छे अच्छे रसोइये आपके लिए बुला लाता हूँ। आप बस मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, उनके हाथ का खाना आपका दिल खुश कर देगा। हाँ। अरे नहीं रे नगेन, नहीं नहीं। देश विदेश से अच्छे रसोइये बुलाने में बहुत पैसा खर्चा होगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। अगर यही पैसा मैं गांव के विकास के लिए खर्च करूं तो सबका भला होगा ना। फालतू में अपने लिए क्या करना। वैसे देखा जाए तो ये बात आपने सही कही बाबू, लेकिन आपको कुल मिलाकर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अच्छा नगेन, क्या हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला सके? ऐसा तो कोई नहीं है। ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो उम्मीद है कि मिल जाएगा। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। जब आपने इच्छा की है कि गिन्नी माँ के जैसे हाथ का खाना चाहते हैं तो मैं भी आपको जरूर खिलाऊंगा। आपकी कोई इच्छा मैं अधूरी नहीं रहने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ। इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, उससे पहले तुझे कुछ पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है ना? बता। बाबू, मेरा नाम नागेन हो सकता है, पर आप मुझे इस कहानी के नागेन जैसा क्यों समझते हैं? क्या मैं हर वक्त पैसे पैसे की रट लगाता हूँ क्या? आप बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा। अरे ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? अरे रेशमा, तुम्हें आज फिर उदास क्यों देख रही हूँ? तुम्हारी दोनों देवरानी जेठानी तुमसे फिर झगड़ा कर बैठी क्या? अरे और क्या, सारा दिन ताने मारकर जीना मुश्किल कर रखा है। मैंने तो कब से कहा था कि तुम उस घर से अलग हो जाओ, अपने पति को लेकर अलग घर में अपने हिसाब से रहो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी क्या? जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तभी बड़ी और छोटी दोनों भाभियां मिलकर मुझ पर बरस पड़ती हैं, फिर ताने शुरू कर देती हैं। तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती? अगर तुम अपने पति को समझाओगी तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। पति से कहती हूँ, लेकिन वो भी कहते हैं कि बड़े भैया घर के बड़े बिजनेस से पैसे हड़प रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? तुम सब एक ही परिवार में रहते हो और बड़े भैया तुम सबको नजरअंदाज कर ये सब कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मैं होती तो उसी वक्त उस घर से निकल जाती। यूं ही सब कुछ छोड़कर तो नहीं निकल सकती, पहले परिवार की जायदाद में मेरा हिस्सा लेकर ही वहां से जाऊंगी। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन उस जायदाद के बंटवारे में बहुत झगड़े होंगे। क्या तुम वो सब अकेले सहन कर पाओगी? झगड़े तो एक ही बार होंगे, बार बार थोड़े ही होंगे। जो होगा मैं सह लूंगी। हाँ, सही कहा तुमने,
उन लोगों को एक बार नहीं सुनाओगी तो ये तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे। चुप रह रहकर तो उन्होंने मुझे हल्का समझ ही लिया है। अब एक बार सामना करना जरूरी है। वो दोनों भाभियां घर को अपनी बाप की संपत्ति समझती हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। आज रात ही इसका हिसाब किताब करना होगा।